ओके सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो। तो हमने अभी तक लॉगरिथम में एक्चुअली हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और हम अब बस कुछ क्वेश्चंस करेंगे और फिर उसके बाद हम ये चैप्टर रैप अप कर देंगे आज इस वीडियो में। आज ये लास्ट लेक्चर है इस वीडियो का और तो फिर हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सो आज पिछले लेक्चर में मैंने आपको एक क्वेश्चन होमवर्क में दिया था, तो मैं उसका सॉल्यूशन बता देता हूँ इफ़ यू आर नॉट एबल टू डू दैट स्टिल। तो देख लेते हैं। जो क्वेश्चन था वो था प्रूव दैट log of 7 to the base of 2 is irrational. So this is the क्वेश्चन। तो हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि जैसा आप 10th क्लास में ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते थे, ये भी उसी बेसिस पे होगा। सो व्हाट वी विल कंसिडर इज लेट, हम इसको रैशनल कंसिडर कर लेते हैं और फिर हम बाय प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन उस मेथड से हम इसको प्रूव करेंगे। सो लेट लॉग ऑफ 7 to the base of 2 be a rational number of the form a upon b. So यहाँ पे a और b जो होंगे वो को प्राइम होंगे और b वुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो हम इसको देख लेते हैं। Okay, so we took log of 7 to the base of 2 b equals to a upon b. So by base changing theorem we can write it as log of 7 to the base of 10 if we want to, या हम किसी और बेस में भी लिख सकते हैं, अपॉन log of 2 to the base of 10 equals a upon b. Now we will cross multiply this, so we will get log of b into log of 7 to the base of 10. Similarly, a into log of 2 to the base of 10. Now by another property we can write it as log of this to the base of 10 and log of 2 to the power a to the base of 10. Now on comparing LHS with RHS we get, हम इसको लिख सकते हैं 7 raised to the power of b equals 2 raised to the power of a. As we know that 7 और 2 दोनों प्राइम नंबर्स हैं, सो कोई भी b और a की वैल्यू ये सेटिस्फाई नहीं कर सकती। सो we can write it as, so there is no such integers. Hence there is a contradiction. Hence log 7 to the base of 2
log 7 to the base of 2 is not rational, or it is, or we can say that is irrational. So this was the solution of this question. You can see for it. और फिर उसके बाद हम देखते हैं, अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा के क्वेश्चंस देख लेते हैं. लेट्स टेक इट ऑन नेक्स्ट पेज. तो हमने कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा के क्वेश्चंस कर लिए थे. व्हेन वी हैव नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक, हमने उसका एक्चुअल फॉर्मूला भी देख लिया था. सो नाउ वी विल सी another question. Let's take find the number of zeros. Find the number of zeros after decimal. After decimal, before a significant figure. Before a significant figure. Significant figure start in 3 raised to the power minus 50. So हमें इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ ज़ीरोज़ निकालने आफ्टर डेसिमल पॉइंट बिफोर अ सिग्निफिकेंट फिगर स्टार्ट्स. तो लेट्स सी द सॉल्यूशन. मैंने जैसे कि आपको बताया था कि सबसे पहले हम लॉग लेते हैं टू द बेस ऑफ 10. हम कॉमन लॉग निकालते हैं उस पर्टिकुलर नंबर का. सो हेयर दैट पर्टिकुलर नंबर इज 3 raised to the power minus 50. So we will take log of this number. Let this number to be n. So we will take log of n to the base of 10. So here we can write it as log of 3 raised to the power minus 50 to the base of 10. Now we can further write it as minus 50 into log of 3 to the base of 10. हमें पता है log of 3 to the base of 10 की वैल्यू होती है 0.4771. So we will put that value here, 0.4771. अब हम इससे एक इंटीजर निकाल लेंगे. So it will be 2. So it will be minus 28.855. आप एक बार चेक कर लीजिएगा, किसी कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो सकती है, बट यू चेक इट बाय योरसेल्फ. आप एक बार कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हैं या फिर खुद से. ठीक है, तो फिर यहाँ पे वी गॉट दिस वैल्यू. सो नाउ इस वैल्यू में कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा और मेंटिसा क्या होगा. लेट्स ब्रेक इट. हमें पता है कि कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू पी के इक्वल होती है, और पी की वैल्यू हमने फॉर्मूला देखा था, वो होती है पी इक्वल्स greatest integer function of whatever the number is given. And so here the number given is minus
28.855. सो वी नो दैट कि हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में जो जस्ट नेक्स्ट होता है, जस्ट नेक्स्ट बिफोर होता है, हम उसका ही उसकी वैल्यू लेते हैं। सो इस फंक्शन में वो वैल्यू है -29। सो पी की वैल्यू हो जाएगी -29। और हमें पता है कि एन की वैल्यू होती है मॉड ऑफ पी प्लस वन। सो हमें एन की वैल्यू निकालनी है जो कि नंबर ऑफ डिजिट्स या फिर नंबर ऑफ zeros आफ्टर डेसिमल पॉइंट बिफोर अ सिग्निफिकेंट फिगर हमें देगा। सो वी हैव एन इज इक्वल टू मॉड ऑफ पी मॉड ऑफ पी प्लस वन mod of p plus 1. So mod of -29 plus 1. So it will be 29 plus 1. So it will be 30. Let's see if we have any problem here. Okay, so I think I did some mistake in this calculation. So let me, so this was 3, not 8. Hence it will also be 3, and thus it will be 24. So this was the mistake. So it will come out to be 25. So इनकी वैल्यू हमारे पास आ गई 25. Okay, so let's take another question on next page. Okay, so this question will be third question. So अब हमें एक इंटीजर दे रखा है, या हम इसको बोलेंगे, so here it is 0.35 raised to the power of 12. तो हमें इसमें भी नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ आफ्टर डेसिमल पॉइंट बिफोर अ सिग्निफिकेंट फिगर निकालना है। सो हमें पता है हम एज़ यूजुअल क्या करेंगे, लॉग निकाल लेंगे इसको। सपोज़ हमने मान लिया, हम लेट टेक इट वाई, क्योंकि हम एन नहीं मान सकते क्योंकि हम एन एक्चुअली निकालते हैं नंबर ऑफ़ डेट से, तो वेरिएबल सेम ना हो इसलिए हमने दूसरा वाई ले लिया। सो लेट्स टेक लॉग ऑफ वाई टू द बेस ऑफ 10. Let's take it on next page, I guess. No, 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 not on next page. Okay. Okay, so we have log of 10, log of 0.35 raised to the power 12 to the base of 10. So it can be written as 12 into log of 0.35 to the base of 10. Further, it can be written as 12 into log of 0.35 को हम लिख सकते हैं 35/100, और 5/7, 5 into 7 into 10 raised to the power -2 to the base of 10. So it can be further written as 12 log of 5 plus log of 7 minus 2. So it can be written as 12 log of 5 की वैल्यू हमारे पास थी 0.698, और log of 7 की वैल्यू थी 0.845। एक बार आप चेक कर लीजिएगा वैल्यूज़। बाकी if these values are correct, then जो आंसर शुड 98।
So it is 1 point 1543, 1.543 minus 2is. So it can be written as 12 into minus 0.457. Now we will get, let's multiply it, minus 5.48, minus 5.484. सो p की वैल्यू हमारे पास होती है ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. सो वी विल हैव p इक्वल्स, p की वैल्यू हमारे पास होगी -6. p की वैल्यू -6. सो n की वैल्यू हमारे पास होगी मॉड ऑफ p प्लस 1. सो हम इसको लिख सकते हैं 6 प्लस 1 इक्वल्स 7. सो n की वैल्यू 7 हो गई और हमारे पास जो आंसर आएगा वो भी 7 हो जाएगा. Okay, so this was question of another characteristic in Mantissa. Let's take another question. So now this chapter is actually fully completed. अब आपको क्या करना है कि आपको इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी आप क्वेश्चंस कर पाएँ लगा पाएँ अलग अलग जगह से एक सीक्वेंस में उसको वैसे करें. मैं आपको कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दूंगा. ये चैप्टर जे एडवांस में नहीं आता है कि जे एडवांस के सिलेबस में ये है ही नहीं चैप्टर. ये सब जे मेन के सिलेबस में है और शायद ये 11th की एनसीईआरटी में भी नहीं है. सो व्हाट वी आर गोना डू इज़ आई एम गोना प्रोवाइड यू अ पीडीएफ इन द डिस्क्रिप्शन, मतलब जो कि एक गूगल ड्राइव लिंक में पड़ा होगा. एक पीडीएफ मैंने डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में गूगल ड्राइव लिंक. तो उस पर आप क्लिक करके आप उस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा. उसमें उसके साथ आंसर्स होंगे. सो इफ़ यू हैव एनी ऑफ द डाउट इन एनी ऑफ दोज क्वेश्चंस तो आप मुझे मेरे को मैसेज करें, कमेंट कर देना कौन सा क्वेश्चन. मैं अगली वीडियो में जब कभी भी एक डाउट के लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा. इफ़ एनी वन ऑफ यू हैव एनी डाउट और या मेरे को लगा उनमें से कोई भी क्वेश्चन अगर मेरे को लगा कि थोड़ा अच्छे लेवल का है सो एक मैं अलग से इस चैप्टर के लिए क्वेश्चंस के लिए वीडियो बना दूंगा. वरना वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर. तो एक बार हम पूरा रिवाइज कर लेते हैं. तो दिस चैप्टर इज़ wrapped up now. सो अगर आप चाहें तो मैं इसके नोट्स भी पूरे पूरे डाल दूंगा. लेट्स सी फुली, मतलब सबसे पहले जो 2 लेक्चर्स थे वो मैंने किसी और दूसरे सॉफ्टवेयर से करे थे रिकॉर्ड. सो आई डोंट हैव पीडीएफ ऑफ दोस्त. इफ़ यू वांट मैं उनके स्क्रीनशॉट उस इस पीडीएफ में ऐड करके डाल सकता हूँ. सो एक बार हम देख लेते हैं हमने जितने भी क्वेश्चंस करें. सो हमने यहाँ पे पहले हमने ये क्वेश्चंस सॉल्व करे थे वेयर वी हैव टू पुट वैल्यूज़ और फिर हमने देखा कि हम कैसे आंसर्स निकालते हैं और लॉग कैसे सॉल्व करते हैं. फिर नेक्स्ट पेज पे वी सॉ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस. फिर उसके बाद हमने प्रॉपर्टी पढ़ी कुछ लाइक दिस प्रॉपर्टी. हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी कि अगर बेस सेम होता है तो जो भी जिस भी नंबर का हम लॉग निकाल रहे होते हैं तो वही नंबर आंसर आ जाता है. और फिर उसके बाद हम देखते हैं हमने और क्या क्या पढ़ा है. फिर मैंने आपको एक होमवर्क दिया था दिस क्वेश्चन वी सॉल्व इट इन नेक्स्ट क्लास. अगली क्लास में हमने ये सॉल्व करके दिखा दिया था. फिर उसके बाद हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी क्योंकि मेन चीज़ जो लॉग के पूरे चैप्टर में है वो है उसकी लॉग की डेफिनेशन और क्या क्या कंडीशंस
फुलफ़िल करते हैं। अगर कोई भी हम किसी भी नंबर का लॉग निकालते हैं, तो हम किसी भी नंबर का लॉग निकालते हैं तो वो नंबर हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। दिस इज़ व्हाट वी स्टडीड। और उसका जो बेस होना चाहिए वो भी हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। और ओके, सो देयर वाज सम काइंड ऑफ इंटरप्शन देयर। तो फिर हमने देखी थी प्रॉपर्टीज़। पहली प्रॉपर्टी थी, अगर दो लॉग हैं, उन दोनों का बेस सेम है, तो अगर उन दोनों को ऐड करेंगे तो वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं, सेम अगर उनका बेस बना दे तो दिस वाज द फर्स्ट प्रॉपर्टी। हमने इन सब के प्रूफ भी देखे थे, तो यू शुड ऑल्सो रिमेंबर और यू शुड नो हाउ टू डिराइव दीज फार्मूलाज एज वेल। नेक्स्ट पेज पे हम देखते हैं। नेक्स्ट पेज पे हमने देखा सेकंड प्रॉपर्टी, फिर हमने देखी थर्ड प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टीज़ आपको याद रहनी चाहिए हमेशा। और फिर उसके बाद हमने देखी फोर्थ प्रॉपर्टी। देन वी सॉ बेस चेंजिंग थ्योरम। और फिर उसके बाद अब हमने उसका प्रूफ भी देखा। फिर हमने उसके 3 स्पेशल केसेस देखे। सो पहला स्पेशल केस भी हमने देखा, दूसरा भी देखा और तीसरा, तीनों का हमने प्रूफ भी देख लिए थे। फिर उसके बाद हमने उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करे। फिर उसके बाद या सम मोर क्वेश्चंस वी डिड। सो वी टुक अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस ऑन दिस। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे log 2 और log 3 की वैल्यू भी बताई थी। हमने कुछ प्रूफ वाले क्वेश्चंस भी लिए थे। और फिर उसके बाद हमने लॉगरिथमिक इक्वेशंस के क्वेश्चंस देखे और हमने उसके क्वेश्चन सॉल्व करे। फिर उसके बाद वी सॉ डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस। फिर उसके बाद हमने आपको एक क्वेश्चंस दिया था, जो क्वेश्चन दिया था log 7 को इरेशनल प्रूव करने का टू द बेस ऑफ 2। तो इसका हमने आज प्रूफ बता दिया। और फिर उसके बाद हमने कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा देखा और log 2, log 3, log 5, log 7 की वैल्यूज़ भी आपको बताई थी टू रिमेंबर। और फिर उसके बाद हमने उससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखे। और फिर वी टुक सम मोर क्वेश्चंस। फिर हमने आपको उसका एक्चुअल फार्मूला बताया और थोड़ा मॉड्यूलस फंक्शन और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में भी थोड़ा बहुत बताया। और फिर या दैट्स इट। हमने फिर आज क्वेश्चंस देखे हैं। सो दैट्स इट विद टुडेज़ चैप्टर और टुडेज़ लेक्चर। ये चैप्टर पूरा रैप अप हो गया है। एंड थैंक यू।